Infinix Note 10 versus Tecno Pova 2 versus Realme Narzo 30 4G चार्जिंग स्पीड टेस्ट 0 to 100%। तो आज मैं स्पेशली इन इन्फिनिक्स नोट 10 टेक्नो पोआ 2 एंड रियलमी नार्जो 30 इन तीनों ही डिवाइसेस का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछा है कि तुम लोग के रिलेटेड चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर करना है, तो यहाँ पर ये वीडियो आ गया। अब यहाँ पर ये तीनों ही डिवाइसेस जस्ट रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और तीनों डिवाइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज पे मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ फीचर्स के मामले में तीनों डिवाइसेस एक दूसरे को बीट करते हैं। बट ऑलमोस्ट ये तीनों ही स्मार्टफोन्स सिमिलर ही है परफॉर्मेंस वाइज में और अंदर के हार्डवेयर सिस्टम के मायने में। तो फर्स्ट है इन्फिनिक्स नोट 10। इन्फिनिक्स नोट 10 जो आता है ये आपको इसमें 18 वॉट का चार्जर आता है। टेक्नो पोआ 2 में आता है नियरली 18 वॉट का चार्जर सिमिलर, और रियलमी नार्जो 30 इसमें आता है 30 वॉट का चार्जर। तो यहाँ पर वॉट के मामले में रियलमी नार्जो 30 ज़्यादा बेटर है एंड एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10 एंड टेक्नो पोआ 2। अब यहाँ पर बात करते हैं बैटरीज की। तो इन्फिनिक्स नोट 10 में आता है 5000 mAh का बैटरी, टेक्नो पोआ 2 में आता है 7000 mAh का बैटरी और रियलमी नार्जो 30 में आता है 5000 mAh का बैटरी। तो इन्फिनिक्स नोट 10 एंड रियलमी नार्जो 30 बैटरी कैपेसिटी के मामले में सेम है, लेकिन टेक्नो पोआ 2 का बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है विच इज़ 7000 mAh का बैटरी। तो ऐसे में चेक करना बनता है कि तीनों स्मार्टफोन्स को अगर आप चार्जिंग पे सेट करते हैं तो ये तीनों स्मार्टफोन्स चार्जिंग के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है 0 to 100% चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आपके डाउट्स है वो और भी हज़ारों यूज़र्स के डाउट्स हो गए, तो आपके साथ साथ उनका क्वेरी भी सॉल्व होगा। तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन सेट में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट कर सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, यू गाइस कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो रियलमी नार्जो 30 के साथ में जो चार्जर आता है वो है ये, जो कि काफ़ी हैवी चार्जर है। टेक्नो पोआ 2 का चार्जर है ये, जो कि है 18 वॉट का, और इन्फिनिक्स नोट 10 का चार्जर है ये विच इज़ 18 वॉट का एज वेल। तो इन टेक्नो पोआ 2 एंड इन्फिनिक्स नोट 10 के जो चार्जिंग के वॉट्स है वो सेम है, लेकिन रियलमी नार्जो 30 के चार्जिंग के वॉट्स ज़्यादा है। तो अभी ये तीनों ही स्मार्टफोन्स को मैं चार्जिंग पे सेट करता हूँ। तीनों ही स्मार्टफोन्स अभी एग्जैक्टली चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है एंड तीनों ही स्मार्टफोन पूरे के पूरे 0% से चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। साथ में यहाँ पे मैं टाइमर भी सेट करूँगा जिससे कि इसे ट्रैक करने में ईजी पड़ेगा। सो लेट्स चार्जिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस लेंगे, फर्स्ट डिफरेंस 1 आवर का लेंगे एंड चेक करते हैं कि 1 आवर के डिफरेंस में ये तीनों डिवाइसेस कितना परसेंट चार्ज है, यानी कि अभी से एक घंटे नहीं, आई गेस 1.5 घंटे के बाद आता है, 1 आवर 30 मिनट्स के बाद। एंड चेक करते हैं कि तीनों डिवाइसेस ये कितना परसेंट चार्ज होते हैं 1 आवर 30 मिनट्स में। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। अभी यहाँ पर टोटली 1 आवर 30 मिनट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ चुका है। तो लास्ट 1 आवर 30 मिनट से ये तीनों ही डिवाइसेस चार्जिंग पे सेट थे, यानी कि 0% से चार्जिंग स्टार्ट किया था। अभी टोटली 1 आवर 30 मिनट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेट्स चेक करते कि ये 1.5 घंटे में ये तीनों ही स्मार्टफोन्स कितने परसेंट चार्ज हुए हैं 0 to। फर्स्ट स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स नोट 10। तो इन्फिनिक्स नोट 10 का चार्जिंग चेक करते हैं। ये जो रीच्ड हुआ है 67% अभी रीच्ड हुआ है। सेकंड है टेक्नो पोआ 2। टेक्नो पोआ 2 जो रीच्ड हुआ है 52% रीच्ड हुआ है 1.5 घंटे में। अब चेक करते हैं रियलमी नार्जो 30। तो ये जो रियलमी नार्जो 30 है ये पूरा का पूरा जो डिवाइस है 100% चार्ज हो चुका है, एज यू कैन सी दैट। तो 1.5 घंटे में यहाँ पर रियलमी नार्जो 30 पहले चार्ज हो गया एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10 एंड टेक्नो पोआ 2। ऑब्वियस ये बात है बिकॉज उसमें चार्जिंग का वॉट ज़्यादा है, तो ये पहले इसका चार्ज होना
नॉर्मल सी बात है। तो अभी यहाँ पर जो Realme Narzo 30 है, इसने टोटली 1 घंटा 30 मिनट ले लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। अब यहाँ पर स्मार्टफोन को मैंने स्विच ऑफ मोड पे चार्ज किया, तो इसलिए इतना टाइम ले लिया, बट फिर भी यहाँ पर अभी यहाँ पर जो चार्जिंग कंटिन्यू करेंगे टेक्नो पुआ 2 एंड इन्फिनिक्स नोट 10 का जो चार्जिंग है उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी ये दोनों डिवाइसेस, अभी जिसमें से इन्फिनिक्स नोट 10 है 68% एंड टेक्नो पुआ 2 नियरली है 53% के आसपास। तो यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं 1 आवर का, यानी कि अभी से ठीक 30 मिनट्स के बाद आते हैं एंड चेक करते हैं कि यहाँ पर ये डिवाइसेस कितना परसेंट चार्ज होता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 30 मिनट्स। अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट ऑलमोस्ट 45 मिनट से इसमें 40 to 35 मिनट से दोनों ही डिवाइसेस चार्जेज हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने Realme Narzo 30 को चार्जिंग पे सेट किया था, तो ये 1 hour 26 मिनट में पूरा डिवाइस चार्ज हो गया था 0 to 100%। और अभी यहाँ पर ये दोनों डिवाइस को चार्जिंग पे रखा, तो अभी टोटली 2 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं एग्जैक्टली। तो अभी चेक करते हैं कि इन्फिनिक्स नोट 10 एंड टेक्नो पुआ 2 दोनों स्मार्टफोन कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट है इन्फिनिक्स नोट 10, जो कि है पूरा का पूरा 100% ये डिवाइस चार्ज हो गया है। यू सी दैट ये पूरा का पूरा प्योरली 100% चार्ज हो गया है। एंड टेक्नो पुआ 2, ये अभी भी इसका चार्जिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, इट्स 73%, यानी कि लास्ट का अभी भी 22% रिमेनिंग है। तो इन्फिनिक्स नोट 10 पहले चार्ज हो गया एज़ कम्पेयर टू टेक्नो पुआ 2। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इन्फिनिक्स नोट 10 में बैटरी कम आता है और टेक्नो पुआ 2 में बैटरी ज़्यादा आता है। तो ऐसे में ज़्यादा टाइम तो ये थोड़ा लेगा ही लेगा आई गेस, बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी मैं इस इन्फिनिक्स नोट 10 को, तो इन्फिनिक्स नोट 10 टोटल 2 घंटे में पूरा इसने डिवाइस चार्ज कर लिया 0 to 100%। तो अभी इसको मैं साइड में रखता हूँ एंड अभी सिर्फ ओनली एंड ओनली इस टेक्नो पुआ 2 को चार्ज पे कंटिन्यू रखते हैं। अभी चेक करते हैं कि टेक्नो पुआ 2 ये पूरा 100% होने के लिए कितना टाइम लेता है। तो फिर से मैंने टाइमर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया एंड अभी ऑलमोस्ट 74% ये ऑलरेडी रीच्ड है। तो फिर से इसका चार्जिंग कंटिन्यू करेंगे एंड अभी रिटर्न तब आएंगे डायरेक्टली जब ये पूरा का पूरा जो डिवाइस है टेक्नो पुआ 2 ये पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। देन रिटर्न आएंगे, चेक करते कि 100% पूरा कंप्लीट होने के लिए, यानी कि लास्ट का ओनली 24% कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ये और एडिशनल कंज्यूम करता है 2 घंटे से। आई गेस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 3 घंटा शायद ले लेगा, बट फिर भी चेक इट आउट। लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। फाइनली यहाँ पर टोटली 3 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड जो टेक्नो पुआ 2 है ये लास्ट 3 घंटे से कंटिन्यूसली चार्जिंग हो रहा है। तो अभी जो इसका एग्जैक्टली चार्जिंग परसेंटेज है इट्स एग्जैक्ट 99%, हियर यू कैन सी दैट। तो ओवरऑली इस टेक्नो पुआ 2 ने टोटली 3 घंटे कंज्यूम कर लिए 0 to 100% चार्ज होने के लिए, बट अभी भी ये लास्ट का 1% रिमेनिंग है। लेट्स चेक करते हैं ये लास्ट का 1% और कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम एडिशनली कंज्यूम करता है। तो अभी 3 घंटे 7 मिनट हो रहा है। लेट्स चेक इट आउट। गाइस अभी यहाँ पर टोटली 3 घंटे 15 मिनट हो गए, यानी कि 3.25 घंटे हो चुके हैं अभी तक। तो अभी जो टेक्नो पुआ 2 है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है, यानी कि लास्ट का 1% चार्ज होने के लिए इसने टोटल 7 मिनट कंज्यूम कर लिया, बट इट्स ओके, इट्स गुड। ओवरऑली गाइस टोटली तीनों डिवाइसेस के जो चार्ज करने में जो टाइमिंग लग गए 3 घंटे लग गए। एंडेड अप सब डिवाइस का अलग अलग वेरिएंस था। ओवरऑली यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 10 है ये भी पूरा का पूरा 100% चार्ज है। अभी जस्ट को मैंने थोड़ा यूज़ किया है। गाइस यहाँ पर टोटली जो तीनों डिवाइसेस है पूरे के पूरे 100% चार्ज हो चुके हैं, जिसमें से इन्फिनिक्स नोट 10 ने 0 to 100% चार्ज होने के लिए पूरे 2 घंटे कंज्यूम कर लिए। जिस सेकंड है टेक्नो पुआ 2, इसने 0 to 100% चार्ज होने के लिए टोटल 3 घंटे 15 मिनट कंज्यूम कर लिए। और Realme Narzo 30 ने 0 to 100% चार्ज होने के लिए टोटली 1 घंटा 30 मिनट कंज्यूम कर लिया अप्रॉक्सीमेटली। तो ये दोनों डिवाइसेस पहले चार्ज हो गए एज़ कम्पेयर टू टेक्नो पुआ 2। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज टेक्नो पुआ 2 में बैटरी ज़्यादा आता है, 7000 mAh का बैटरी है
और Realme Narzo 30 और Infinix Note 10 दोनों में 5000 mAh के बैटरीज आते हैं। लेकिन ये दोनों Infinix Note 10 एंड Realme Narzo 30 दोनों में बैटरी सेम होने के बावजूद भी यहाँ पर Realme Narzo 30 पहले चार्ज हो गया एज़ कम्पेयर टू Infinix Note 10। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज इसमें जो वॉट आता है चार्जर वो 30 वॉट्स का चार्जर आता है और Infinix Note 10 में 18 वॉट का चार्जर आता है, जिसकी वजह से Realme Narzo 30 पहले चार्ज हो गया एज़ कम्पेयर टू Infinix Note 10। बट यहाँ पर जो टेक्नो पावर 2 है, तो टेक्नो पावर 2 में भी यहाँ पर जो वॉट है कम आता है, 18 वॉट का ही यहाँ पर आता है। इसमें बैटरी ज़्यादा है तो ऑब्वियस से बात थोड़ा सा वॉट इसका ज़्यादा होना चाहिए चार्जर का, बट इट्स ओके। सारे तीनों ही डिवाइसेस प्राइस टैग के हिसाब से तो परफेक्ट है और तीनों ही डिवाइसेस अंडर 15,000 रुपीज़ के रेंज में आते हैं। तो यहाँ पे अभी तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए? टू बी हॉनेस्ट, अगर आपको बड़ा डिस्प्ले साइज़ चाहिए और बिग बैटरी चाहिए तो ऐसे में आप इस Infinix Note 10 एंड टेक्नो पावर 2 के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले इतना ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मीडियम साइज़ का डिस्प्ले चाहिए, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में चाहिए, थोड़ा लुक वाइज भी चाहिए, देन यू कैन गो फॉर Realme Narzo 30 4G। दैट्स इज ऑल अबाउट। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है स्मार्टफोन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो टेक्नो पावर 2 है, बिकॉज इसमें ह्यूज बैटरी है, परफॉर्मेंस इसका बेटर है, कैमरा क्वालिटी इसका बेटर है और सबसे मेन बात इसमें गेम खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दैट्स इट। तो गाइस ये था Infinix Note 10 वर्सेस टेक्नो पावर 2 वर्सेस Realme Narzo 30 का एक चार्जिंग टेस्ट टॉपिक 0 to 100%। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, देन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो का डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, आप डायरेक्टली मुझे वहीं पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।